ज्यादा आ गई, मेरी वैसे ही पतली आवाज है और जा रही है। तो जैसे मान लीजिए जिस लेवल पे आप हैं, जिस लेवल पे आपको टारगेट मिला है, आप बुरा
38,500 टोटल कितनी इनकम हो जाएगी? 48,500 सिर्फ काय का हुआ? एयर इनकम और रेंट इनकम। अब मान लीजिए गुरुजी बोल रहे थे ये थाईलैंड का टारगेट है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नो डाउट। अगर कोई नहीं जाना चाहता है, इसमें भी कंपनी ने हमें ऑप्शन दिया कि जो भी टारगेट फाइट करेगा और जितना पैसा एक व्यक्ति के पीछे खर्च होता हुआ जाने में, वो पैसा कंपनी क्या करेगी? हमें रिटर्न देगी। तो यहाँ पे हमें कितना पैसा देगी कंपनी? लगभग 80,000। कितनी इनकम आएगी? थाईलैंड का टारगेट फाइट है, कितना इनकम मिलेगा? 80,000 रुपए। और प्लस में ये जोड़ दो तो कितना होगा? टोटल इनकम कितनी हो जाएगी हमारी? 1,28,500। अब 1,28,000 रुपए वो महीने में डिवाइड करो 3 से। तो और ऊपर नीचे होगा मिलेगा। अगर इसको भी हम महीने में डिवाइड करें तो कितनी इनकम आएगी हमारी पर मंथ? कितना? 42,833 रुपए आया। बताइए एक फर्स्ट क्लास नौकरी करने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय महीने में कमाता है? कमाता है नहीं कमाता है? सिर्फ ओनली हमने 2 टारगेट फाइट किए और दूसरे टारगेट में कितनी इनकम होगी हमारी? 42,833 रुपए इनकम। और इसके लिए बिलिंग वाले कितने चाहिए पर डे? बिलिंग वाले कितना चाहिए? ओनली 85 बिलिंग वाले पर डे। 85 लेफ्ट में और 85 आप बोलो 85 बिलिंग वॉल्यूम पर डे करना कोई मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं है। अगर आपने पर डे अगर 2 फुट पे ही काम करना शुरू कर दिया तो कितना बिलिंग वॉल्यूम आता है? 104 बिलिंग वॉल्यूम। तब भी बचेगा कि नहीं बचेगा? और इतनी इनकम करने के लिए आज मार्केट में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जब भी हम 40,000 रुपए नहीं कमा पाते। और यहाँ ओनली सिर्फ आपने 4-5 प्लानिंग सेट कर ली अपने लीडरों के साथ में, आराम से टारगेट फाइट हो सकता है और महीने में 42,000 रुपए इनको कमा सकते हैं। ये कहाँ का टारगेट है? दूसरा हमारा थाईलैंड का। अब तीसरा टारगेट कहाँ का है? दुबई का। तो दुबई यहाँ पे कितने लोग गए हैं? अभी तक कोई नहीं गया। गया क्या कोई? नहीं गया। और अब हम सब लोगों को मौका मिला है दुबई जाने का। सही है ना? अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ था वहां पे वर्ल्ड कप, और वहीं पे मौका मिला हम लोगों को भी जाने के लिए, है क्या नहीं? तो तीसरा टारगेट है हमारा यहाँ पे दुबई का। और यहाँ पे कितना है? लेफ्ट में बिलिंग वॉल्यूम और राइट में, यानी कि 12,000 बिलिंग वॉल्यूम लेफ्ट में और 12,000 बिलिंग वॉल्यूम राइट में। तो हमारी इनकम कितनी आएगी यहाँ पे? पेड इनकम 30,000 पे इनकम आ जाएगा और 30,000 पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल कितनी इनकम हो जाएगी हमारी? 60,000 रुपए। ये तो सिर्फ हमारी पेड इनकम हुई। अब यहाँ पे हमारी रैंक कितनी क्वालिफाइड हो जाएगी? यानी तीसरी रैंक बनेगी नहीं बनेगी? तीसरी रैंक बन गई। तो तीसरी रैंक में कितना मिलेगा आपको? 25,000 रुपए। और टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 25 और जोड़ देते
55, यानी कि 55,000 भैया। अब आप बताओ 55,000 रुपए महीने की इनकम कमाने का मौका है फ्रेशर लेवल वाले बंदे को। अब बताओ फ्रेशर वाला बंदा 55,000 रुपए महीने की इनकम उसके घर में सेट हो जाए तो कहीं उसे जॉब करने की जरूरत पड़ेगी? जो अपना धंधा कर रहा था उससे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। और यहाँ बिजली वाले पर डे कितना चाहिए, इसको भी आप जोड़िए। तो हमें कितना बिजली वाले चाहिए पर डे? 133 लेफ्ट में और 133 मिनट हो जाए राइट। अब यहाँ पे एक हनुमान चालीसा या गीता भागवत आपको लेफ्ट में चाहिए और एक हनुमान चालीसा गीता भागवत आपको राइट में चाहिए पर डे। ओनली इसलिए कुछ काम नहीं करना है आपको, ओनली 5 प्लान पर डे के करने की जरूरत है। अगर आपकी टीम में 4 लीडर हैं या 5 लीडर हैं, आप उनको एक ही जवाबदारी दे दीजिए कि ज्यादा कुछ काम मत करो, ओनली सिर्फ 2 प्लान दिखाने से काम करो। और 2 प्लान यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा है कि जिसको 2 प्लान दिखाने में कोई दिक्कत आए। है क्या किसी को दिक्कत 2 प्लान दिखाने में? 2 लोगों से बात करने में नहीं है, सही है ना? हम आराम से कर सकते हैं टारगेट। और इसके लिए अगर हम काम करेंगे तो हमारा टारगेट होगा, इसके लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो टारगेट नहीं। अब अगर इसी नौकरी के लिए 50,000 रुपए की नौकरी के लिए हमने कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी सारी डिग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, टैक्स देने जाना पड़ता है जब ये इनकम नहीं मिलती है। और यहाँ बोला हम सब हॉल में बैठे हैं, एक कोई व्यक्ति होंगे जो 50 से ऊपर कमाते हैं, बाकी सब नीचे ही है क्या नहीं इस हॉल में?